नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और लेकर आया हूं जनता का मूड। जनता का मूड कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है, यह इस एपिसोड में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जनता का मूड मुद्दों को लेकर क्या है, जनता का मूड उनके स्थानीय विधायक को लेकर क्या है, जनता का मूड स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या है और जनता का मूड राज्य सरकार द्वारा चालू की गई योजनाओं को लेकर क्या है। तो आज जनता का मूड जानने के लिए हम चल रहे हैं जालोर जिले के भीनमाल कस्बे में, जिसे महाकवि महा की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं भीनमाल और जानते हैं जनता का मूड। भीनमाल में जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ के मुख्य बाजार पीपली चौक में और ये जानते हैं कि यहाँ की जनता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है। उनके विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के पूराराम, जो अब तक 4 बार विधायक रह चुके हैं, वो क्या सोचते हैं, इस बात कर लेते हैं। ऐसा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अस्कर खान। अच्छा खान साहब, एक चीज़ बताइए, अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ अब तक जो चुनाव हुए, अगर पहले पुराने 9 चुनाव की बात करें तो 5 बार कांग्रेस और 4 बार पूराराम जी रहे। इस बार क्या लगता है आपको कि जनता यहाँ की क्या सोचती? जनता तो जो सही काम करेगा उसको वोट देगी। कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितने फ़ायदेमंद आपको लगती हैं कि वो फ़ायदेमंद साबित हुई हैं या हो रही हैं? गरीब परिवारों के लिए ठीक है, गहलोत सरकार ने जो कुछ दिया है वो गरीब परिवार जो है ना उसके लिए फायदेमंद है। बाबूजी, नाम क्या है आपका? रामाराम देवासी। अच्छा देवासी साहब, एक चीज़ बताओ, यहाँ पूराराम जी हैं, 4-5 बार से हो गए, हाँ है ना, तो अब क्या लगता है, अभी भी वही आएंगे, काम करवाए उन्होंने या कांग्रेस सरकार वापस तो काम तो करवाया नहीं इसने, आज तक किसी ने काम करवाया नहीं। यहाँ भीनमाल में काम हुआ ही नहीं है, रोडों के भी काम नहीं हुए। काम हुए कहाँ हैं? आप देखते हो काम कहाँ है? ये भी देखो खड़े पड़े, आप तो खुद देखते हो। क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो गए, वोट तो देते हो आप? हो तो इधर हाँ हाँ, इधर का हूँ। अच्छा, तो वोट भी देते होंगे? हाँ, भाजपा को देता हूँ। अच्छा, भाजपा को देते हो, क्यों देते हो भाजपा को? कुछ सुधार के लिए। अच्छा, सुधार हो। हाँ। तो ये कह रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आपने भाजपा को, जैसे आपने तो भाजपा को वोट आप खुद ही कह रहे हो दिया होगा, वो एमएलए साहब बोले काम ही नहीं कराते, तो फिर वापस इस भाजपा को जब विकास नहीं होता तो आप एक ही पार्टी को क्यों? नहीं, चेंज कर देंगे ना, चेंज कर देंगे अगर। इस बार चेंज हो जाएगा? आओ अच्छा, यहाँ चेंज कर दोगे और राज्य में फिर राज्य में देखेंगे। अभी हमारे सदस्य को तो यही बोलेंगे कि भाई जो काम कराते हैं उनको वोट दो। और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रकाश। प्रकाश, वोट देते हो? पिछली बार कितनी बार दिया अभी तक? 2 बार दिया। 2 बार दिया, एक बार लोकसभा में, एक बार विधानसभा में। तो एक चीज़ बताओ, जब वोट देने जाते हो तो दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? दिमाग में कुछ चीज़ नहीं होती, बीजेपी को वोट दे दें इधर। बस कुछ भी हो, चाहे इधर उधर, कुछ नहीं, सीधा है। हाँ, बीजेपी। लेकिन जैसे इसने राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी, 50 रुपये का और 500 रुपये का तो आपका सिलेंडर कर दिया, ठीक है, कोई इन में लाभ भी नहीं है तो क्या इन में। और 100 रुपये और 100 जो यूनिट है फ्री बिजली। लाइट तो ऐसी की ऐसी आती है, लाइट भी नहीं मिलती है तो क्या। लाइट कहाँ अभी आती है? लाइट तो 24 घंटे में इन्वर्टर चल रहे हैं भाई साहब। हाँ, कटौती रहती है। लाइट की तो प्रॉब्लम है। 100 यूनिट है, सबके पास कहीं है। 100 यूनिट तो किसके पास है? क्या लगता है, मतलब बदलाव हो? चेंज करना चाहिए बीजेपी का, कोई भी, वही बात है। ये बात तो है कि मतलब आप बीजेपी के पक्ष में तो हो, लेकिन चेहरा चेंज करना चाहिए। हाँ, वही बात है। आपका क्या कहना है? हमारा भी कहना यही है कि एक नए चेहरे, ऊर्जावान और नए चेहरे को सरकार मौका दे। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है कि ये जिला बनने लायक है? क्यों, भीनमाल में सब चीज़ें हैं, हर स्थल पे भीनमाल पे बनना चाहिए था जिला। सांचौर में क्या है? सांचौर में सब क्या है? सांचौर में कुछ नहीं, सांचौर में सब वो क्या बोलते हैं, ऐसा ही काम होता है जो दूसरी भीनमाल में नहीं होता है। देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ न कुछ रोजगार से उनको पैदा करना होगा लोगों को। ये बिल्कुल सही बात है, जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। भैया, नाम क्या है आपका? वरदाराम देवासी। हाँ, वरदाराम जी, आपको क्या लगता है, इनकी बात आपने सुनी, अब आपका क्या कहना है? मतलब कुछ सेट हुआ दिमाग में कि मुझे जब मैं वोट डाले जाऊँगा, ईवीएम मशीन में बदल जाऊँगा, तो क्या किसका दबाना है? मुख्यमंत्री साहब ने जो योजना बनाई है वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है ना। कांग्रेस सरकार भी काम गरीबों के लिए अच्छा कर रही है। इन भीनमाल में जो विधायक है ना, एमएलए, तो उनका काम नहीं हो रहा है। जैसे रोडों का कहो तो भी, जल विभाग का कहो भी, वो भी कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो ऐसा क्या डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे जो नहीं है
और अगर सरकार ने नहीं किया तो जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये क्या किसने दानदाताओं ने बनाई है, भामाशाहों ने बनाई है? जो बड़े हॉस्पिटल दिख रहे हैं या बड़ी जो स्कूल दिख रहे हैं, कॉलेज दिख रहे हैं, ये किसने बनाया? पैसा इनका किसने? ये सरकार ने भी बनाए हैं, लेकिन जो अभी योजना वो काम है वो नहीं हो रहा है ना एमएलए साहब का। ये इनका कहना है कि एमएलए की तरफ से काम ज़्यादा नहीं हो रहा। एक भाई साहब है, इनसे ही बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है आपको अब जो चुनाव आने वाले हैं, वोट भी देते होंगे आप, तो दिमाग में क्या सोच के जाते हैं कि वोट देने के, हाँ मुझे वोट देना है? हम तो देखते हैं कि विकास किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से प्रगति हो रही है, इस हिसाब से वोट देंगे। देखिए 3 चीज़ होती है कि एमएलए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो किसका पक्ष देखा जाएगा? हम तो यहाँ तो राज्य सरकार का पक्ष देखेंगे। तो राज्य सरकार का काम कैसा लगा? राज्य सरकार का काम अच्छा लगा हमें। ऐसी कौन सी योजनाएं जो फायदेमंद है आम जनता को? मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है वो हमें सब फायदेमंद लग रही है। तो आपको लगता है यहाँ कांग्रेस के चांस हैं उन योजनाओं को देखते है चांस है, 50-50 है। हुए? इनका कहना है कि ये 50-50 चांस हैं। और भी लोगों को यहाँ बात करते हैं, आइए। एक ये भाई साहब है, ये चाय वाले भाई साहब लग रहे हैं। तो भाई साहब, चाय वाय का रंग इस बार चुनाव में कुछ दिखेगा कि जादूगर की जादूगरी चलने वाली है? जादूगरी तो बहुत लंबी चलने वाली है इधर। अच्छा, किसकी चलेगी जादूगरी? अभी हमारे वोट पड़ने वाले हैं, जब भी मालूम पड़ेगा कौन सी जादूगरी चलेगी। भाई क्या लगता है आपको? एक चीज़ बताओ यार, आप व्यवसायी हो, ठीक है, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने दुकानदारों के लिए, व्यवसाय के लिए क्या ऐसा क्या किया कि आप लोग माइंडसेट करो? गहलोत साहब ने सर काम तो बहुत अच्छे किए, लेकिन धरातल पे कोई चीज़ है नहीं। हमारे बिनमल सिटी में कोई विकास नहीं है, जिला नहीं बनाया है। इसके हिसाब से अब की बार कांग्रेस नहीं बीजेपी को वोट देंगे। तो जिला नहीं बनाया, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है या एमएलए जिम्मेदार है जिन्होंने बात को अच्छी तरह से नहीं रखा? हमारे एमएलए बीजेपी के हैं, गवर्नमेंट कांग्रेस की है। इसके इस डिस्ट्रीब्यूट कारण का अभी बार जिला नहीं बना हमारे। क्या यही कारण मानते हैं कि जो डेवलपमेंट नहीं हुई? लेकिन हमारे एमएलए बरोबर नहीं है। की बार नया चेहरा आना पड़ेगा, युवा। अच्छा, जब मतलब खोटी अपने में है तो फिर दूसरे को क्या दो? क्या दोस्त है वही। बहुत सारी योजनाएं, जैसे कर्मचारियों के लिए ओपीएस पेंशन जो वाली है, या महिलाओं के लिए फ्री स्मार्टफोन है, या 100 जो यूनिट है वो फ्री की हुई है, या फ्री में इलाज है। क्या ये सब योजनाएं आम जनता तक पहुंच रही है? आप हाँ वो तो है। अभी वोटिंग के हिसाब से जब भी नया नया चल रहा है, पहले कुछ भी नहीं था। अभी जो ये बात है कि नहीं बना, ये जिला नहीं बना, क्या ये चीज़ भी वोटर सोच के जाएगा कि मेरा भीनमाल जिला नहीं बना, इसलिए मुझे सरकार के पक्ष में वोट देना है या विपक्ष में वोट देना है? वो भी ग्राहक सोचता ही है, हर एक सोचता है। ये बड़ा मुद्दा सा होगा कि भीनमाल की मांग थी जिला बनाने की, वो तो पूरी नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको कि भीनमाल में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कारण क्या मानते हैं? क्योंकि यहाँ तो कमी है, जो राजनीतिक पे भी कमी है। मेन बात राजनीतिक पे भी कमी है। सांसद है, एमएलए है, थोड़ा प्रयास कम कर रहे हैं। प्रयास करते तो अच्छा हो जाए। यातायात साधन की कमी है बहुत सारे, रेलवे है, बसेज है, ऐसे रोड है, कमी। आप यहाँ दुकान चलाते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे, दिन भर चर्चा भी होती होगी, जहाँ आप बैठते होंगे शाम को वहाँ पे भी चर्चा होती होगी। तो लोग वोट देने जाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? एक तो अभी के वर्तमान एमएलए, या सामने कौन कैंडिडेट हो सकता है कांग्रेस का? तो साहब राष्ट्र हित के लिए, जो भी राष्ट्र हित के लिए होगा, पहला राष्ट्र हित है, उसके बाद में सब। आप राष्ट्र हित, क्योंकि राष्ट्र की बात तो लोकसभा में हम मान लेते हैं, लेकिन राज्य हित की बात तो विधानसभा चालू होती है। राष्ट्र हित पहले राष्ट्र हित है, चाहे राजस्थान हो या विधानसभा हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, उसमें राष्ट्र हित पहला होता है। और इस बार चांस सरकार रिपीट होने के चांस कितने? चांस तो अपने यहाँ रास्ता के अंदर तो वो धारणा बनी हुई है कि एक छोड़ के एक, मतलब वो छोड़ के बीजेपी एक बार। हाँ, तो ये नक्का है, ये फिक्स है। इनको कहना है कि संभावना जो ट्रेंड है बेसिकली वो बदलने वाला नहीं है। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे तो 5-6 बार से जीत रहे हैं कमल वाले, विकास हुआ है? आपको लगता है विकास हुआ है? विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, विकास में एक चीज़ और काउंट होती है, इस मार्केट में कहीं महिलाओं के लिए कोई फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कोई टॉयलेट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? है जैसे कि मतलब बना हुआ तो है ही, जैसे कि वो भी तो डेवलपमेंट में काम। हाँ, तो हो ही रहा है काम तो। आपको लगता है हाँ, काम हो रहा है? अच्छा, राज्य सरकार ने चलाई थी जैसे फ्री स्मार्टफोन या फ्री मेडिकल, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री, ये इन सब की जानकारी है? हाँ है। कुछ मिला फायदा? फायदा मिला ही ना। आप गैस फ्री मतलब 500 रुपये हो गए तो इससे ही बेनिफिट हुआ ही। आया आपके यहाँ 500 रुपये में आया सिलेंडर? आया ही तो है, मतलब हमारे तो भाई हम यहाँ पे नए आए हुए हैं, लेकिन गैस सिलेंडर की पाइप लगी, बेनिफिट है ही मतलब। तो और लोगों से बात कर सकते हैं। अभी तक कुछ मन भीनमाल की जनता का स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा।
क्योंकि इनको लगता है कि यदि कैंडिडेट चेंज होंगे तो फिर कुछ बात बन सकती है। ऐसा नाम क्या है आपका? करताराम। करताराम जी, क्या करते हो? दुकान है किराने की। अच्छा, किराने की दुकान है। तो आपको लगता है दुकानदारों के लिए सरकार ने कुछ किया है? अभी तो कुछ नहीं किया है, महंगाई वैसी की वैसी, वैसी की वैसी है और बढ़ रहा है भाव। भाव बढ़ रहे हैं, सरकार के ही भाव बढ़ रहे हैं। हाँ। सरकार के भी भाव बढ़ रहे हैं। तो अब क्या लगता है इन चुनावों में जो मतदाता है वो सरकार के भाव को कम करेगी या ज़्यादा करेगी? कोई मालूम नहीं, अभी तो बढ़ रहा है इसको यहाँ। आपने कई बार वोट डाले होंगे, लोगों को चुना होगा, एमएलए को चुना होगा। पूरा राम जी को आप चुन रहे हो पिछले 4 बार से 4 बार से, है ना? तो क्या लगता है उतना विकास हुआ 20 साल में जितना होना चाहिए भीनमाल का? विकास के लिए तो आज बीजेपी सबसे बढ़िया है। इसने जो नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं उसके हिसाब से तो कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ आज तक, हिंदुस्तान में ही पैदा नहीं हुआ, वर्ल्ड की भी बात करें तो भी पैदा नहीं हुआ। इस बार लगता है बदलाव होगा? बदलाव 100%, 101%, 100 नहीं 101%। भाई साहब, आपका क्या कहना है? इनका विचार तो आपने सुन लिया। मेरा विचार तो कांग्रेस के पक्ष में। इसका कोई कारण होगा, जैसे भाई साहब ने बताया कि योजना है और कोई नहीं, अशोक गहलोत की योजना है। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो आम तक जनता को? ये अनाज है, ये पेंशन है, जो भी है फ्री मेडिकल का फायदा मिल रहा है? वो भी फायदा मिल रहा है। तो ये जो 4 लोग हैं जो 64 पे इस ताश की पे, उनके अभी तो 50% है। एक और भाई साहब से पूछ लेते हैं कि इनका क्या कहना है, इनका मत क्या है। नहीं तो ये होगा कि हमने केवल एक से ही पूछा, वोट बराबर कर दिए। भाई साहब, आपका क्या कहना है? कांग्रेस के अंदर तो न कोई नेता है और न ये 60 जने इकट्ठे होकर के गुट बना रहे हैं। भविष्य में पीएम कौन होगा इनका भी कोई अभी तक अता पता नहीं है, जबकि इनका फिक्स है कि ये मोदी है, मोदी विकास भी करता है और नेक्स्ट बार मोदी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राजस्थान में तो अभी कोई बीजेपी ने कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया, तो फेस डिक्लेयर करना चाहिए भाजपा को या नहीं करना चाहिए? नहीं, राजस्थान में यूँ है कि हर बार सत्ता चेंज होती है। एक बार बीजेपी का सीएम होता है, दूसरी बार कांग्रेस का होता है। ये अभी पक्ष इनका 3-2 पे हो गया, जो 3 में से 2-1 पे ये चले गई है। वैसे आपका क्या कहना है? ये सब जातिवाद पे ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, पूरा जातिवाद हो चुका है। जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता। अच्छा, आपको लगता है जो फ्री योजनाएं चल रही है ये समाज के लिए फ़ायदेमंद है? अब फ्री योजना से बढ़िया है, बेहतर है, आप काम दीजिए ना। आप मतलब लोगों को अपाहिज बना रहे हो। आपको लगता है मतलब फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री के बदले कुछ मतलब काम ये कहें कि हर आदमी को काम होगा तो आदमी अपने पैरों पे खड़ा होगा और देश का उद्धार होगा। तो आपको लगता है जब चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें कुछ बदलाव की संभावना है? 100% संभावना लग रही है और मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ इस बार काफ़ी अच्छा काम करेंगे अगर वो आते हैं तो। इनका अपना मत है और उन्होंने जो कारण गिना है वो भी कुछ जायज़ से लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक नया नाम दिया है बाबा बालकनाथ। तो हम आगे और चलते हैं इस मार्केट में और जालौर की जो भीनमाल है यहाँ पर जानते हैं जनता का मोड़। आइए चलते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भीनमाल की जनता का मोड़ भांपते हुए हम आए हैं वरा श्याम मंदिर से आगे सदर बाजार में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4 बार के विधायक रूपाराम चौधरी के कार्यकाल में कितना काम हुआ, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भीनमाल के लिए कितना काम किया और क्या उनसे यहाँ के मतदाता जो यहाँ के लोग हैं वो प्रभावित हैं। आइए बात करते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा वालाराम है। क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव होंगे, आप जब वोट डालने जाएंगे तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? सर, हम जैसे कि हमारे जैसे कि मार्केट में देखें तो कोई सुविधा अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी जैसे कि हम मुद्दा रख रहे हैं तो जैसे बीजेपी के तौर से गणे जाना जाए तो हम चावलाराम जी को चेयरमैन थे, उन्हों को वोट देने के लिए तैयार है। क्या लगता है आपको जो सरकार की योजना है वर्सेस रूपाराम जी का कार्यकाल, कहाँ बैठती है स्थिति? तो इधर तो कुछ अलग कुछ हुआ नहीं है अभी तक। बाकी भाजपा अब की बार भी आएगी तो अच्छा ही रहेगा इधर। नहीं, आपको लगता है कि भाजपा केवल यहाँ पे ही परिवर्तन होगा या पूरे राज्य में परिवर्तन? पूरे राज्य में परिवर्तन होगा भाजपा से। बीजेपी सरकार बीजेपी की होगी। कारण क्या है? क्योंकि गहलोत के मंत्री या गहलोत सरकार या गहलोत खुद ये दावा करते हैं कि उनके काम अच्छे हैं। हमारे इधर रोड लाइट वगैरह सब प्रॉब्लम सब उसी पे चल रही है। क्या कहना ये है कि इस बार शायद लोगों में रोष है और रिपीट नहीं होगी। नाम क्या है आपका? विकास कुमार जैन साहब। अच्छा, विकास भाई, यहाँ कुछ विकास हुआ है अभी? नहीं हुआ साहब, वही विकास। किस तरह का विकास चाहिए? रोड चाहिए था, रोड विकास नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है।
रोड अच्छा लगा था। का अच्छा है, सीसी रोड और क्या चाहिए? रोड अच्छा गया है। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कुछ काम नहीं है। मतलब इससे अच्छी सड़क कैसे अच्छी चाहिए सब, किस तरह की सड़क? एकदम बढ़िया रहनी चाहिए ना सड़कें। सड़कों का काम है ये तो। अभी आए वोट आए जब सड़कें बना दी। एक चीज़ बताइए कि जो योजना है जैसे फ्री मेडिकल है, 500 रुपये में सिलेंडर है, 100 यूनिट फ्री बिजली है, तो इन योजनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। 100 यूनिट बिजली बोल देते हैं, बरोबर है, ठीक है। 5-5 6-6 घंटे लाइट काट देते हैं, मतलब क्या? 100 यूनिट बिजली फ्री करने से कोई मतलब नहीं। लोग बैठे थे गर्मी में, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। इससे तो अच्छा था कि पूरी लाइट पैसे देते हैं, वही बढ़िया है। 100 यूनिट वाला है ही नहीं है, खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम रंजीत मल भंडारी। अच्छा भंडारी साहब, एक चीज़ बताइए, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो क्या लगता है आपको कि वह योजनाएं कांग्रेस सरकार रिपीट करने में सहायक होंगी? हाँ सहायक हुई। ऐसी कौन सी योजनाएं जो आपको पसंद है? ये बिजली वाली, ये पेंशन है, ये सब अच्छी सुविधा चाहिए। अच्छा, फ्री मेडिकल है या जो दूसरी योजना है चिरंजीवी है या 100 यूनिट फ्री वाली है, तो ये सरकार को वापस ला पाएंगी? हाँ ला पाएगी वापस आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? भीनमाल का क्या होगा? भीनमाल की जनता कांग्रेस को चाहती है। कांग्रेस को चाहती है, मतलब इस बार बदलाव होगा। रूपाराम जी 4 बार जीत चुके हैं, उनसे कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। चलो, ये एक चाहते हैं कि बदलाव होगा, और लोगों से बात करते हैं। आइए कि क्या उनका मत है। एक बाबूजी यहाँ पर हैं ज्वेलर। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी एक चीज़ बताइए, अभी वोट डलेंगे, नवंबर में वोट डलेंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, तो आपको लगता है कि जितना विकास भीनमाल में होना चाहिए था, आपने तो देखे इतने सारे चुनाव देखे होंगे, क्या लगता है आपको? मन तो सा बीजू तो कोई लाग तो नहीं है, बाकी कांग्रेस में तो कोई खास काम वो नहीं है और न है कोई। बाकी हम तो समर्थन बीजेपी को देंगे और बीजेपी साथे हैं। अच्छा, बीजेपी है। तो ये जो यहाँ पर पुराराम जी 4 बार एमएलए हो गए, अगर फिर उनको टिकट मिलता है तो जीतने की स्थिति में हो? वोट तो इसको ही देंगे साहब, बीजेपी को। मगर ये पुराराम जी अब के आने वाले शायद कम हो गए मेरे हिसाब से। और लोगों से बात करते हैं इस सदर बाजार में, जानते हैं कि क्या रहने वाला है इस बार जनता का मूड। भाई साहब, नाम क्या है आपका? दिनेश भाई, आपको क्या लगता है इस बार जो केंद्र सरकार है उन्होंने व्यापारियों के लिए क्या किया, या राज्य सरकार ने वो व्यापारियों के लिए किया? व्यापारी राज्य सरकार ने तो कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने भी व्यापारी के लिए कुछ नहीं किया। बाबूजी इनसे ही बात करते हैं। बाबूजी प्रणाम। बोलिए। अच्छा, चुनाव आने वाले बाबूजी, हम लोग जान रहे हैं भीनमाल की जनता का मूड, क्या लगता है यहाँ की जनता का मूड इस बार क्या है? यहाँ अशोक जी गहलोत आ जाएंगे, कांग्रेस का मूड है सब जगह। इतना काम किया है इन्होंने जो आने चाहिए, मतलब के। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम है इस भीनमाल के लिए अगर पर्टिकुलर पूछूं जो यहाँ पर हुए हैं? पर्टिकुलर तो क्या है कि जैसे ये लाइट बिल का किया है इन्होंने, और पेंशन का कर रहे हैं, वो भी किया है इन्होंने। 4-5 स्वास्थ्य बीमा किया है, तो सब बहुत ही बढ़िया काम है। इनका कहना है कि यहाँ पर लोग सरकार के, गहलोत सरकार के कामकाज को देखते हुए शायद उनको रिपीट करें। भाई साहब, आप क्या मानते हैं? मोदी जी को। आप क्या मानते हैं? मोदी जी। मोदी जी। तो भाई साहब, आप क्या मानते हैं? इन्होंने तो मोदी जी कह दिया। मोदी जी। मोदी जी। बाबूजी आप क्या मानते हैं? आप तो बहुत सारे दिए होंगे, आप सबसे ज़्यादा इनमें सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा बार वोट दिए होंगे, तो केवल नाम या विकास? नहीं, विकास के नाम पर मोदी जी को। विकास के नाम पे मतलब विकास के नाम पर राजस्थान की योजनाएं वो क्या एक तरफ हो जाएंगी? वो नहीं, वो तो बड़ी योजना तो वो एंड टेपर की है, वो योजना का क्या मतलब? उसका क्या, ये 2 साल पहले करते तो ठीक रहता, तो इनका कुछ फायदा मिलता, लेकिन एंड टेपर लोगों को पता पड़ जाता है कि ये तो वोट देने के लिए किया है, इसलिए सब मोदी जी को वोट देंगे इधर। तो और लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़े से युवा हैं, उनसे बात करते हैं। वैसा नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाबिर। शाबिर भाई, क्या लगता है आपको जब ये विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ की भीनमाल की जनता का मूड क्या देख रहे हो आप? सर, जनता बदलाव चाहती है। यहाँ के एमएलए में बदलाव चाहती है या राजस्थान में बदलाव? बिल्कुल, यहाँ या राजस्थान में बदलाव? राजस्थान में कुछ नहीं, बराबर है। राजस्थान में वापस गहलोत सरकार? बिल्कुल साहब। और यहाँ पर जो बीजेपी है उसकी जगह कांग्रेस? बिल्कुल साहब। कारण क्या मानते हैं? कांग्रेस जरूरी नहीं है, बदलाव चाहिए साहब। भीनमाल जिला नहीं बना, उसको लेकर कोई गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है। भीनमाल हमारे जिले लायक था और हमारा 46 नंबर भी बन चुका है, आरटीओ डीटीओ ऑफिस भी यहाँ है, फिर भी जालोर जिले से मतलब 2nd नंबर इनका भीनमाल का था, फिर भी भीनमाल जिला नहीं बना, सांचौर बना, उससे हमको बहुत ऐतराज़ है। इनको ऐतराज़ है, और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आइए। भाई साहब, क्या मानना है आपका? इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ परिवर्तन देख रहे हैं
क्या देख रहे हैं? केवल बीजेपी आएगी। पूरे राज्य में बीजेपी या भीनमाल में बीजेपी? नहीं, पूरे राजस्थान में बीजेपी आएगी। ऐसा काहे को? क्योंकि सरकार तो बहुत सारी जो मोदी के कर रहे हैं, जो सुविधाएं वगैरह जो इंडिया में कर रहे हैं, तो वो मोदी कर रहे, तो वो तो बीजेपी की तरफ ही कर रहे हैं। कांग्रेस वाले तो करते नहीं थे। ये चाय वाले भाई साहब देखिए, ये क्या कहते हैं, देखिए ये चाय वाले हैं। अब भाई साहब एक चीज बताओ, ये चाय वाला आएगा जादूगर आएगा? जादू वाला नहीं, चाय वाला आएगा। चाय वाला आएगा। हाँ। काहे को आएगा? काहे को आएगा? प्रधानमंत्री है वो, देश का, भारत का रहेगा, वो सही काम करने वाला है। भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार। भीनमाल में क्या रहने वाला है? भीनमाल में बीजेपी आएगी, कांग्रेस का आएगी, वही रूपाराम जी को या कोई दूसरा कैंडिडेट? जो भी होगा आएगी बीजेपी। ये पार्टी की निष्ठा है। और अभी तक ये समझ में आ रहा है, यहाँ भीनमाल की जनता का जो मूड जो समझ में आ रहा है कि कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन अभी भी कौन मन स्थिति जो यहाँ की मतदाताओं की है वो कोई स्पष्ट नहीं है कि उनका मूड किस तरफ जा रहा है। लोग मोदी के नाम पर भी वोट देना चाहते हैं, लोग गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम पर भी वोट देना चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ के जो 20 साल से एमएलए हैं पूराराम चौधरी, उनके काम को देखते हुए उनसे संतुष्ट है और उनको भी वोट देना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा ये तो दिसंबर में पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।